एक समय की बात है, एक अनोखे गांव में अमीरचंद नाम का एक धनी किसान रहता था। उनकी समृद्धि सिर्फ पैसे तक ही सीमित नहीं थी, उसके पास विशाल कृषि भूमि और प्रचुर संपत्ति थी। हालांकि और अधिक पाने की उनकी अतृप्त इच्छा कभी खत्म नहीं हुई। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन अमीरचंद ने अपने खेतों का निरीक्षण किया, जो खुशी और स्वास्थ्य से समृद्ध थे। लेकिन फिर भी वह अधिक धन की चाहत रखता था, हमेशा धन की खोज में तल्लीन रहता था। इस जुनून ने उन्हें इस हद तक जकड़ लिया कि उन्होंने अपने परिवार की उपेक्षा कर दी और पैसे कमाने की नई योजनाओं पर विचार करने के लिए नींद का त्याग कर दिया। अफसोस की बात है कि उन्होंने अपने इस जुनून को अपने खेतों में मेहनत करने वाले गरीब किसानों तक बढ़ाया। उसने उनकी मजदूरी में कटौती की, उन्हें छुट्टियां देने से इनकार कर दिया और उनके काम के घंटे बढ़ा दिए, जिससे वे संकट में पड़ गए। धन की उनकी निरंतर खोज ने उन्हें लगभग पागलपन की ओर धकेल दिया था। उन्होंने समय पर भोजन, नींद और स्वच्छता जैसी बुनियादी जरूरतों को त्याग दिया था। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब हो गई। लगातार जागने से उसकी नींद उड़ गई, अनियमित भोजन से उसका पेट खराब हो गया और वह कमजोर हो गया। अब उसे न केवल धन का मोह था बल्कि अपने स्वास्थ्य की भी चिंता थी। एक दिन महात्मा के नाम से जाने जाने वाले एक ऋषि ने गांव का दौरा किया और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान देना शुरू किया। लोगों को उनकी बुद्धिमत्ता से सांत्वना मिली और उनकी प्रसिद्धि गांवों में फैल गई। साधु महात्मा जी के चमत्कारों को सुनकर अमीरचंद के मन में उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो गया। उसने ऋषि से मिलने का निश्चय किया। एक दिन सुबह सुबह वह महात्मा जी के निवास पर पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। ऋषि ने अमीरचंद के क्षीण रूप को देखकर उसकी स्थिति को समझ लिया। महात्मा जी मुस्कुराए और पूछा कि अमीरचंद क्या चाहते हैं। अमीरचंद ने कबूल किया, महात्मा जी, भगवान ने मुझे प्रचुर आशीर्वाद दिया है, लेकिन धन के प्रति मेरे जुनून ने मुझे पागलपन की ओर धकेल दिया है। जितना अधिक मैं जमा करता हूँ उतना ही यह मुझे खा जाता है। मैं खाना, सोना और अपना ख्याल रखना भूल गया हूँ, जिससे बार बार बीमारियां होती हैं। महात्मा जी मुस्कुराए और सलाह दी, साझा करना सीखो अमीरचंद, और तुम सब कुछ पुनः प्राप्त कर लोगे। धन, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि और सफलता, वे सभी तुम्हारे पास आएंगे। इन शब्दों के साथ महात्मा जी चुप हो गए। सोच में डूबे अमीरचंद चुपचाप ऋषि की उपस्थिति से चले गए। घर लौटने पर उन्होंने अपने किसानों को इकट्ठा किया, उनके साथ भोजन किया और काटी गई मजदूरी ब्याज सहित लौटा दी। उन्होंने अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। शाम को स्नान के बाद वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठे, खाना खाया और उनकी चिंताएं सुनी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो और उनके परिवार और किसान उनके परिवर्तन से आश्चर्यचकित थे। उस रात वह गहरी नींद सोया और जैसे ही सुबह हुई वह महात्मा जी के पास गया और उनका आभार व्यक्त किया। अमीरचंद को एहसास हुआ कि धन का असली उद्देश्य इसे प्रियजनों और जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करना है। इस नए ज्ञान के साथ उन्होंने धीरे धीरे एक उदार और सदाचारी व्यक्ति के रूप में अपना स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर ली।